बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में एक निहायत ही मुजर्रब और पावरफुल अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा रिस्क में बरकत और चंद दिनों में मालदार बनने का करिश्माती अमल है और इस अमल को करने की बरकत से चंद दिनों में रिस्क के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, गुर्बत से निजात मिलती है। तो अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही पुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मेरे वो बहन भाई जो गुर्बत से निजात चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो यकीन कामिल के साथ ये खास अमल करें। चंद दिनों में किस्मत बदल जाएगी और रिज़्क की तंगी, गुर्बत और मोहताजी से निजात मिलेगी। अमीर और दौलतमंद बनने का ये निहायत ही खास अमल है। जो भी इसे नमाज की पाबंदी के साथ करने का मामूल बनाए यानी नागा ना करे तो रिस्क में वुसअत, फरावानी और बरकत नसीब होगी इंशाल्लाह। ये एक इसम मुबारक का वजीफा है और वो इसम मुबारक है या वहाबू। इस इसम के जाकर का रिस्क कशादा हो जाता है। वहाब का लफ्ज हिबा से बना है जिसका मतलब है बगैर किसी मुआवजे के अता करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा दे, बगैर किसी इवज के दूसरों पर माल और दौलत निछावर कर दे। इसी तरह से बगैर सवाल के अता करने वाले को वहाब कहते हैं और इस सिफ्त का इतलाक सिवाय अल्लाह जल्ले शानहू की जात के और किसी पर नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं सिवाय हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बगैर किसी गर्ज के कुछ अता कर दे। लिहाजा जो भी शख्स इस इसम पाक या वहाबू का विर्द करता है, इस इसम पाक को अपने मामूल में शामिल कर लेता है तो अल्लाह जल्ले शानहू उस पर अपनी अता के खजाने खोल देते हैं। वो जो मांगता है उसे मिल जाता है। खास तौर पर इस इसम मुबारक का ताल्लुक फराखी रिज़्क के साथ है। ये इसम जमाली है और इसके कुल आदात 14 हैं। अल्लाह पाक की तमाम सिफात किसी न किसी पहलू को उजागर करती हैं। यूँ समझ लें कि अगर किसी शख्स को पेट में दर्द हो तो उसे सर दर्द की दवाई से आराम नहीं आ सकता और सर दर्द की दवाई होने के बावजूद अगर कोई शख्स पेट दर्द की दवा खा लेता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। या वहाबू का जाकिर किसी का मोहताज नहीं होता बल्कि लोग इससे अपनी ज़रूरतें और हाजतें पूरी करते हैं। जो शख्स गुर्बत और तंगदस्ती से दो चार हो, उसकी आमदनी कम हो और अखराजात ज्यादा हो और उसे दुनियावी रास्ता नजर ना आता हो तो वो इस इसम मुबारक या वहाबू को 1100 मरतबा फारदस नमाज इशा में अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़े और अगर इस वजीफे को घर के तमाम अफराद मिलकर कर लें तो बहुत जल्द माली हालात में सुधार पैदा होना शुरू हो जाएगा, गुर्बत से निजात मिल जाएगी, ज़राए आमदन में एकदम इजाफा होने के आसार पैदा हो जाएंगे और थोड़े ही अरसे में जाकिर को अल्लाह जल्ले शानहू गनी कर देंगे। जब ऐसा हो जाए तो साइल को चाहिए कि इसम पाक या वहाबू को पढ़ना ना छोड़े। अगर इस इसम पाक को यानी इसम पाक या वहाबू को रोजाना एक तस्बीह सुबह और रात को पढ़ने का मामूल बना ले और दुरूद पाक अव्वलो आखिर 7 मरतबा भी पढ़े तो इंशाल्लाह तो अल्लाह जल्ले शानहू की अता कभी उस पर कम न होगी। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर कोई शख्स अपनी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत हासिल करना चाहता हो लेकिन उसे हुसूल मुलाजमत में दुश्वारी हो तो वो तहज्जुद के वक्त उठे, वजू करने के बाद तहज्जुद के नवाफिल अदा करे और 313 मरतबा इसम पाक या वहाबू को अव्वलो आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़े। 11 दिन का ये खास अमल है। 11 दिन तक ये अमल जारी रखे तो इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द इसको हस्बे मंशा मुराद मिल जाएगी। इस इसम पाक में एक खूबी ये भी है कि जब साइल को इसकी मर्जी के मुताबिक माल और दौलत अता हो जाए तो कोई चोर या डाकू इसको चुरा नहीं सकता। गर्ज कोई शख्स इस पर की गई अता यानी माल और ज़र को इससे ले नहीं सकता।
پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے رزق میں برکت کے لیے، بے حساب مال و دولت کے لیے کرنا ہے۔ مال و دولت میں اضافے کے لیے اسم پاک یا وہاب کو اگر اللہ جل شانہ کے ایک اور صفاتی نام یا رزاق کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کی اثر پذیری میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال و زر میں اضافہ ہو تو وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے، اور جب یہ نفل بڑھ رہا ہو تو ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اسم پاک یا وہاب پڑھے، اور نفل ادا کرنے کے بعد سر کو سجدہ میں رکھ کر اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پھر 111 مرتبہ اسم پاک یا وہاب پڑھے اور سجدے میں ہی رزق میں برکت کی دعا کریں، اور یہ عمل مسلسل 40 دن تک کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر چلتے پھرتے یا جب بھی یاد آئے تو دن میں تعداد میں اسم مبارک یا وہاب پڑھے تو ساری زندگی اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ اسے بے حساب مال و دولت عطا فرماتے رہیں گے۔ جب اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ جل شانہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرے، اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ جب بھی یاد آئے 2 نفل شکرانے کے پڑھ لے تو اس کے مال و دولت میں کبھی کمی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے خود بھی یہ وظائف کر لینے ہیں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔